भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आप अजीज़ हैं, मोहल्लेदार हैं, कौन है? मैं यहाँ ये हमारे सामने सारे घर हमसाए हैं। हमसाए हैं, सामने घर हैं। ये अच्छा। जगह भी अब मेरी है, अपनी है। हम्म। तो बच्ची को जब भी मैं सामान वगैरह लेके आता हूँ ना, तो सामान लेके आता हूँ तो ये वहाँ यहाँ पे खेलती होती है। अच्छा। और अंकल ये इस तरह वो खेलती हुई बड़ी अच्छी, ये तंदुरुस्त है बच्ची? तंदुरुस्त, बहुत ठीक बच्ची तंदुरुस्त है। और बड़ी एक्टिव थी। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था, बिल्कुल एक्टिव थी। तो जब ये इससे मैंने ये वाक़या हुआ तो मैंने इससे पूछा, तो कि इसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये वाक़या हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या सिलसिला, क्या मना कह रहा है इस तरह करके बच्ची का। इसने हालांकि यहाँ से जब लेके गया है ना, इसने बच्ची के वालिद जो अदनान साहब भाई जब लेके गए हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं आओ ना देखा ना ताओ देखा, उन्होंने फ़ौरन इनको बच्ची को अपने साथ लिया और मोटरसाइकिल पे बग़ैर कमीज़ पहने, चप्पल बग़ैर पहने हुए ये मोटरसाइकिल पे लेके गए हैं। उधर हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने चेकअप वगैरह कराया तो उन्होंने क्या, इसको तो तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, ये डेथ हो चुकी है। फिर जौन से वहाँ पे जौन से डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये वाक़या जौन सा है ना, मर्डर का केस है, इस तरह हम आपको जाने नहीं देंगे, आप इधर। उन्होंने जब चेक किया तो ये पूरे जौन सा गर्दन पे था, काफ़ी गहरा निशान था, वो गहरा निशान था। उन्होंने सारा चेकअप किया, उन्होंने कहा ये तो मर्डर का। उन्होंने उसी टाइम 115 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया सारे, और ये जो सारा मामला किया। उन्होंने सारा मामला कहा जा रहा है, क्या लगता है कि वो बच्ची खुदकुशी कर सकती है? जोन सा मैंने वो जगह देखी है ना, वो एक वाशरूम है ना, वाशरूम जोन सा है ना, उसमें स्लैब है उसकी सीढ़ियों की, उसकी हाइट इस तरह करके है कि उस पर कोई चीज़ टंगी नहीं जा सकती। ठीक है कि नहीं। दरवाज़ा जो सा ना, वो आदमी बच्चा पीछे हो के तो दरवाज़ा खोल सकता है, तो उस पर तो ना रस्सी टंगी जा सकती है ना कोई चीज़ टंगी जा सकती है। तो जब लेके आए हैं, जब ये लेके आया है तो ये हॉस्पिटल लेके गया, तो इसने तो कमरे में से उसको उठा के लेके गया है। ठीक है कि ये जो सा पहले ये वाक़या बताया कि उसने वाशरूम में किया, वाशरूम में चप्पलें उसकी उधर पड़ी हुई हैं, वो इधर खड़ी हुई है। जब दरवाज़ा खुला, उन्होंने उनके बकौल के दरवाज़ा खोला, तो वो जो सा उसने रस्सी की है, तो रस्सी तो वो कैसे पकड़ सकती है, ना ऊपर टंगी जा सकती है ना वैसे टंगी जा सकती। फिर उसके बाद जो सा उन्होंने डॉक्टर ने जब चेकअप किया, उन्होंने कहा कि इसका तो मनका भी टूटा हुआ है, तो ये वो तो नहीं तोड़ सकती। जाहिर सी बात है, 10 साल बच्ची अपना मनका तो नहीं ना तोड़ सकती। चलें जी, खुदकशी का आप कहते हैं तो सांस रोक लिया तो ये मनका वगैरह टूट गया। ये गर्दन में इतना गहरा निशान है रस्सी का, किसी ने पीछे से ऐसे करके खींचा है तो ये सारा सिलसिला हुआ है। मगर मे भी ये चीज़ है कि घर का ही कोई फ़र्द है जिसने ये सिलसिला किया है। हम इसलिए, क्योंकि इसने भी भाई ने, अगर उसने कोई सिलसिला करना होता तो ये ना कहता कि भाई मैं किसी का नाम लेके करता, उसने कोई नाम भी नहीं लिया। उन्होंने क्या, मुझे सिर्फ ये है कि ये सारा डॉक्टरों ने चेकअप करके तो सारी रिपोर्ट बनाई है, और ये उन्होंने कहा ये मर्डर का केस है, ये केस हमने नहीं बनाया, ये डॉक्टरों ने चेकअप करके डॉक्टरों ने बनाया है। तो उसके मुताबिक इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके इंसाफ जो सा CM साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल हैं, इन सब का काम सिलसिला है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी है, रिक्शा बेचारा चलाता है और अपना सारा गुजर बसर इससे ही करता है, और इसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हैं। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, चचा हैं बच्ची के। जी सही। क्या देखते हैं इस मामले को और क्या मुतालबा करते हैं? क्योंकि इस मामले में ना, जब वो अदनान भाई गए ना हॉस्पिटल जिस बच्चे के साथ, तो उस बच्चे को ना वहाँ पे जाके ना इनके घर वालों से रऊफ साहब की कॉल आती है, जो टीचर हैं बच्ची की। तो उनके वालिद साहब की कॉल आती है कि अदनान क्या हुआ, क्या मामला हुआ। उन्होंने बताया कि बच्ची तो एक्सपायर हो गई है अदनान भाई की। कहते हैं कि भाई अदनान भाई को बताओ कि पुलिस केस ना करें, उन्हें बताओ कि हम कैसे लोग हैं, हम तो ऐसे वैसे लोग नहीं, लेकिन उन्हें ये बता दें कि पुलिस केस ना करें, ना कोई थाने के मामले में पड़े, सिर्फ इसको जो मामले को रफा दफा करें। अब जो उनकी तरफ से लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी हमारी वीडियोस जाती हैं लगती हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं कि ये फलाना बंदा है, ये पैसे लेने की खातिर ये कह रहा है। देखें, जिसका उसका लगता है कि जिगड़ गया है, उसने पैसे लेके क्या करने हैं, उसकी बेटी थोड़ी वापस हो रही है, उसके
ज़हन में सवाल आते हैं, दिल में जो भी है, अगर नहीं है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन ऐसे टॉर्चर तो नहीं बनता। क्योंकि वो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उससे वो ज़्यादा डिसहार्ड हो रहे हैं। अब यानी कि पहले तो मुतमईन नहीं थे, पूरी तफ्तीश थे, लेकिन कल के जब एसएसपी साहब के पास गए, उनसे बात हुई नवीद साहब के साथ, फिर उसके बाद एसपी साहब के पास गए हम। वो क्या कहते हैं नवीद साहब? वो कहते हैं कि इंशाल्लाह सिर्फ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने फ्रांसिक लैब की जो आनी है, कहते हैं कि उसके बाद तफ्तीश आगे मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक तो है। कहते हैं कि आपका जो केस है ये मैडम साहिबा भी देख रही हैं, मरीम नवाज साहिबा भी आपका केस देख रही हैं। उन्होंने भी हमें बोला कि जल्द से जल्द इसका फैसला करके दें, इसको इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि हमारी मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें इसका इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन उसको तो लगता है जिगर चला गया बेचारे। बस तो हम- बच्ची को कोई प्रॉब्लम था? बिल्कुल जो कोई प्रॉब्लम, कोई बताया ऐसा जाता मसला, है, सब झूठ है, सब झूठ है। उसको आला हजरत वो की कोशिश का बताया जाता है। बच्ची कहती है पहले भी कोशिश की थी बड़ी बहन, वो कब की बात ये है? तो भाई ये तो वकूआ है, कोई 3-4 साल पुराना वकूआ है। जब वो काफी हाँ छोटी जी, थी। अब का तो कोई वकूआ भी नहीं है तब उसको। वो क्या किया था उसने? उसने भाई आपस में बच्चे खेलते हैं, बकरा बकरा खेल दिया, एक दूसरे गले में रस्सी बांध के या दुपट्टा पकड़ लिया, दुपट्टा गले में बांध लिया, आगे पीछे किया। वो इसी को वकूआ देना है, जिसकी बड़ी बेटी ने बयान दिया था कि उसने पहले भी किया था, लेकिन वो तो पहला बयान था, वो तो 3-4 साल पुरानी बात है। वो भी कुर्बानी के बकरे यहाँ पे होते हैं, तो वो खेल रहे होते हैं ना, तो उसको देख के तो खेल रहे थे। ये नहीं है कि भाई कोई और चीज़ कर रहे थे, वो कुर्बानी के बकरे थे। जैसे वो बकरे करता है, जैसे उनके यहाँ पे करके मुर्गियाँ वगैरह हो गई हैं, ये बतखें वगैरह हो गई हैं, उनके साथ खेलती रहती है। हम तो डेली दूसरे तीसरे दिन कोई सामान वगैरह रखना होता है, तो बेटी जोन सी थी यहाँ पे खेलती होती और बिल्कुल एक्टिव थी। इसमें कोई ऐसा मसला मसाइल भी नहीं था। या तो कोई मसला मसाइल हो तो फिर इंसान कहता है कि भाई उसने खुदकशी की, और 10 साल की बच्ची को तो खुदकशी का इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो सकता। इल्म ही नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये मोहल्लेदार भी हैं और उनमें रिश्तेदार भी मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम लोग एक ही सवाल सामने रख रहे हैं कि एक 10 साल की बच्ची को क्या मालूम कि ख़ुदकुशी किस तरह से की जाती है। हंसती बसती गई। अब ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनके बकौल कि बच्ची पर जिन्नात का साया था। कोई ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं एक्टिव है, पढ़ती लिखती थी, बहुत अच्छे नंबर उसने 5वीं क्लास में लिए, बल्कि पूरी क्लास में उसने टॉप किया और अब भी बिल्कुल दुरुस्त थी। ये भी कहा जा रहा है कि ज़हनी तौर पर जो डिस्टर्ब थी, पहले कभी नहीं बताया गया। ये कह रहे हैं कि इसकी मेरिट पर इस केस की तफ्तीश करके इसकी बच्ची के वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाए, उन्हें सुकून मिल सके कि उनकी बच्ची के साथ ये हुआ क्या है। असल में अब तक जो हालातों वाक़यात हैं यहाँ पर अहले इलाका भी समझ सकते हैं, और जिन पर ये इल्ज़ाम इन्होंने डायरेक्ट तो आयद नहीं किया, नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में उन्होंने किसी को अभी तक नामजद इस वाक़े में नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके भी रिश्तेदार अजीज़ो क़ारिब हैं। वो जो एक अपने अंदर से इनको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी का भी शिकार हैं। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो इस वाक़े को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी तहम्मुल से काम लेना होगा। अगर आपके घर में भी इतना नुकसान हो जाए, कोई बच्चा खुदा न खास्ता चला जाए, तो उस पर क्या बीतती है ये सिर्फ उन्हें ही पता होता है जिनका लखते जिगर जाता है, जिनकी बच्ची जो रहमत होती है, अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, रहमत है, बच्चे नेमत और रहमत होते हैं, तो वो चले जाए तो फिर क्या बीतती है। एक वालिद का हक़ है, उसे वो हक़ अदा करने दीजिए। देखिए कि आगे क्या होता है। तब तक कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करे, मज़ीद इनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी ना फैलाई जाए, जिससे इस मामले को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सकता है। पुलिस हुकाम को भी मेरिट पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है, और मौका पर ही पुलिस के 2 जवान, हैरत की बात है कि कह देते हैं ये खुदकुशी का वाक़या है। वो भी अजीबोगरीब सी बात इनके तायाबू ने बताई है। तो इन सारी चीज़ को लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आला पुलिस हुकाम इस वाक़े में शफाफ तहकीकात करें, शफाफ तफ्तीश करें, जिसके बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। ये तो बाज़िद है, हमारे ज़राए भी यही बताते हैं जो पुलिस की जानिब से और इधर उधर से कि ख़ुदकुशी के शवाहिद मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत जब इनको बता दी जाएगी, तमाम चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फ्रांसिक रिपोर्ट इनके सामने आ जाएगी, तब भी जाके पता लगेगा कि असल हकीकत है क्या। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।